हेलो, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की क्लास में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप क्लास को लास्ट तक देखिएगा, सारे के ही क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। निम्न में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? निम्न में से कौन है जो प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात भंग नहीं है? कर्नाटक संगीत में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? जो घट है, मृदंग और मोरचंग, इन तीनों का ही प्रयोग कर्नाटक संगीत में किया जाता है, लेकिन जो मंडोलिन है इसका उपयोग कर्नाटक संगीत में नहीं किया जाता। 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन किसने तैयार किया था? 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन जो था वो दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन 1876 में तैयार किया था। संगाई हिरण निम्न में से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? तो जो संगाई हिरण है वो मणिपुर में पाई जाने वाली क्या है? एक स्थानिक प्रजाति है। मासिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यहाँ स्थित है। तो मासिनराम कहाँ है? मासिनराम मेघालय में है और यहाँ खासी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन सी? खासी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मासिनराम मेघालय में क्या पाई जाती है? खासी की पहाड़ियाँ। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है? जो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है वह किन राज्यों के बीच विवाद का विषय है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो आप बोल सकते हैं अलमाटी बांध। निम्नलिखित में से कौन सा बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक स्थित है? निम्न में से कौन सा बांध है जो भारत और बांग्लादेश की सीमा के नजदीक स्थित है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो यह है फरक्का बांध। फरक्का बांध भारत और बांग्लादेश की सीमा के सबसे नजदीक स्थित बांध है। मानव पाचन तंत्र में से पित्त का स्राव होता है। मानव पाचन तंत्र में पित्त का स्राव यकृत में होता है। रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं। रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं तो रक्त और हड्डियां जो है संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण है? संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? अल-बरूनी की। सलमान रुश्दी की किताबें भी जो हैं वो बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो आप इन्हें भी पढ़ लीजिए। एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं मुंबई में हैं। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक जो अधिकार है वह 12 से लेकर 35 तक है। मौलिक अधिकार किसमें है? 12 से लेकर 35 तक। भारतीय संविधान में वर्णित सरकार की संसदीय व्यवस्था का प्रारूप किस देश के संविधान के आधार पर तैयार किया गया है? किस देश के आधार पर तैयार किया गया है? तो ब्रिटिश प्रारूप किया है। किस वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है वह कहलाता है कुल ऊष्मीय ऊर्जा। गतिज और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है उसे हम बोलते हैं कुल ऊष्मीय ऊर्जा। 200 कम से अधिक वर्षा वाले स्थान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। 19वीं शताब्दी में विष्णु शास्त्री पंडित किस संगठन की स्थापना की थी? 19वीं सदी में विष्णु शास्त्री पंडित ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना की थी। 19वीं सदी में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना की थी। पृथ्वी की किस सतह को स्टेनोस्फीयर भी कहा जाता है? पृथ्वी की कौन सी सतह है जिसे
स्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगी भूपर्पटी। भूपर्पटी को स्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव हर वर्ष होते हैं। लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।